तो दोस्तों आखिर 12 दिन के बाद इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में यह है कि आखिर इस वार में हासिल क्या हुआ, इस युद्ध में जीत किसकी हुई है। क्या इजराइल अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं? क्या ईरान अब वाकई न्यूक्लियर बम बनाना छोड़ देगा? और क्या अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे? जिसके जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में इस 12 दिन की लड़ाई के एक एक एंगल से आपको ये जानकारी दें। सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की। तो हुआ है कि 24 जून को अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति अपने ट्विटर पर यह ट्वीट करता है कि आखिरकार इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने दोनों देशों का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए ये लिखा कि ये दोनों देश एक साथ मेरे पास आए और बोले कि हमें पीस चाहिए। मैंने कहा इससे अच्छी बात मिडिल ईस्ट के लिए क्या हो सकती है। ट्रंप ने ईरान का भी मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ईरान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने कतर में हमारे मिलिट्री बेस पर हमला करने से पहले हमें जानकारी दे दी। ईरान ने जो 14 मिसाइल हम पर दागी थी उसमें से 13 मिसाइल को हमने हवा में ही खत्म कर दिया और एक मिसाइल जो रास्ता भटक गई थी उसे हमने नहीं मारा, वो अपने आप ही नीचे गिर गई। ऐसा लिखकर ट्रंप ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि हमारे सामने ईरान की कोई औकात नहीं है। उसने सिर्फ दिखावे के लिए हम पर अटैक किया था, लेकिन हमने उस अटैक की हवा निकाल दी। ये ट्रंप बोलना चाह रहे थे। इसके बाद ट्रंप ने कुछ और बकवास की और ये लिखा कि अब इन दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन तभी अमेरिका के एक बड़े न्यूज चैनल ट्रंप की CNN ने एक डिप्लोमेट के हवाले ये बताया कि ईरान और इजराइल के सीज फायर में कतर के शेख का बड़ा रोल रहा है। खबर यहाँ तक है कि जो ट्रंप इजराइल और ईरान के सीज फायर करने का दावा कर रहा था, ट्रंप ने कतर के शेख से ये रिक्वेस्ट की थी कि इजराइल और ईरान में सीज फायर करवा दिया जाए। जिसके बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थानी ने ईरानी हुकूमत से बात की। ईरान ने जब जाकर इस पर राजमंदी दी तब ये सीज फायर पूरा हुआ। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उसने पूरे सोशल मीडिया पर ढिंडोरा पीट दिया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर मैंने करवाया है। लेकिन ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद ईरान के सरकार ने यह साफ क्लियर कर दिया कि मैंने कोई सीज फायर पर साइन नहीं किया है। इसके बाद इजराइल ने बताया कि ट्रंप के इस पोस्ट के बाद ईरान ने हम पर 6 मिसाइल दागी। इनमें से कुछ मिसाइल इजराइल के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में गिरी है। उस अटैक में 5 इजराइल लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर चुकी थी। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा था। मगर इससे पहले इजराइल इस हमले का जवाब देता, ट्रंप ने एक और पोस्ट करके लिख दिया कि सीज फायर लागू हो चुका है और आगे ये भी लिखा कि इजराइल ने अगर किसी भी तरह का अग्रेशन दिखाया तो उसको इसी तरह का करारा जवाब दिया जाएगा। सीज फायर की इस अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछा गया कि ये सीज फायर कब तक रहेगा, तो उनका जवाब था हमेशा के लिए। पर अपने आप में यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि सच में इजराइल और ईरान में सीज फायर हो चुका है? क्या अब ये दोनों देश आपस में कभी नहीं लड़ेंगे? क्या परमानेंट सीज फायर हो चुका है? इजराइल और अमेरिका तो क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो टारगेट्स थे वो पूरा हो चुका है। अब सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा? क्या सच में ईरान अमेरिकन प्रेशर में न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। बल्कि इस 12-13 दिन की लड़ाई में ईरान को अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे न्यूक्लियर बम बनाना ही पड़ेगा। इसलिए ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के काम को और तेज कर देगा और कोई हैरानी नहीं होगी कि इसके पीछे रसिया और चीन पर्दे के पीछे खुलकर उसकी मदद करेंगे। तो एंड में सवाल ये है दोस्तों कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जारी रखेगा तो इस 12-13 दिन की लड़ाई का हुआ क्या? आखिर इसमें इजराइल और अमेरिका को मिला क्या? इस पर हम इतना ही कह सकते हैं दोस्तों कि इजराइल अपने दुश्मन से 10 कदम आगे ही रहता है। कहने को तो इन दोनों देशों में सीज फायर हो गया। ये सीज फायर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के जैसे ही है। दोनों देश अभी अलर्ट मोड पे है। इजराइल एक सेकंड के लिए भी ईरान से नजर नहीं हटाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी चोरी छुपे न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेगा। मतलब कोई भी साइड झुकने वाली नहीं है। इसलिए कोई हैरानी नहीं होगी कि बहुत जल्द अगर इसमें कुछ और फॉर्म देखने को मिल जाए इस लड़ाई को। फिलहाल अभी के लिए एक इंटरवल तो हो गया। बाकी आप बताइए कि इस पर कौन भारी पड़ा। तो वीडियो को यहीं एंड करते